भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के हसनगंज मोहल्ले में एकता क्लब की ओर से शनि मंदिर निर्माण को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें जमकर डांसर के डांस पर ठुमके लगे। कार्यक्रम में गायक छला बिहारी ने अपने गीतों से श्रोताओं को जहां मंत्रमुग्ध किया, वहीं दूसरी ओर देर रात कार्यक्रम के दौरान बार बालाओं के द्वारा भी जमकर ठुमके लगाए गए। भोजपुरी अश्लील गानों पर रात भर ठुमके लगे। ये देखिए कैसे मंच पर नचनिया अश्लील डांस कर रही है। मंच पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई नचनिया नाच कर रही हैं। नचनिया के साथ कुछ दिलफेक युवक भी नचनिया के साथ डांस कर रहे हैं। दर्शक भी एक एक ठुमके पर झूमते नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम की अनुमति थाने से भी ली गई थी, लेकिन कार्यक्रम के दौरान इस तरह का अश्लील डांस क्यों करवाया गया? आखिर बार बालाओं के डांस का परमिशन किस तरह से मिला? अब देखने वाली बात है कि नचनिया के रात भर हुए डांस के बाद प्रशासन आगे क्या कार्रवाई। दानापुर के खगौल के गांधी स्कूल फुलिया टोला रोड पर स्थित बाबा हजरत पीर नसीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह के मजार पर चादर पोशी के लिए फुलवारी शरीफ से बैंड बाजे के साथ किन्नरों की टोली निकली। इस दौरान उन लोगों ने जबरदस्त डांस किया। बैंड बाजे के साथ निकली किन्नरों की टोली को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। किन्नरों ने मजार पर चादर पोशी कर दाता से दुआ मांगी। बताया जा रहा है कि चादर पोशी के लिए जुलूस लिए फुलवारी शरीफ से बैंड बाजे के साथ निकली थी, जिसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा था। खगौल बाजार और मोती चौक पर यह नजारा और भी रंगीन हो गया, जब किन्नरों की टोली ने रोड पर फैशन शो किया और गानों पर थिरकते नजर आई। किन्नर के गुरु साधु ने बताया कि इस बार किन्नर समुदाय के लोग चादरपोशी में 500 से अधिक लोग आए हैं। ये चादरपोशी हम लोग जजमान के लिए दुआ मांगते हैं। सभी किन्नरों ने मिलकर अपने जजमान की सलामती के लिए चादरपोशी की और दुआ मांगी। लोहरदगा में वनपाल और वन रक्षियों ने वन विभाग के अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वन प्रमंडल लोहरदगा के सभी वनपाल और वन रक्षी अपनी मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। वन रक्षियों का आरोप है कि जान जोखिम में डालकर वे वन की रक्षा करते हैं, लेकिन लोहरदगा और बनारी के रेंजर उनका साथ नहीं देते। उन्हें पेट्रोलिंग के लिए न तो गाड़ी की सुविधा दी जाती है और न ही ईंधन की। ऐसे में उन्हें अपराधियों के हमले का भी शिकार होना पड़ता है। इनका कहना है कि वन कर्मी अपनी जान को दांव पर लगाकर जंगलों की सुरक्षा कर रहे हैं, मगर रेंज ऑफिसर कभी भी फील्ड में नहीं जाते और न ही इनसे कोई सहयोग मिलता है। विभागीय व्यवस्था में जब तक सुधार न हो, सभी वनपाल और वन रक्षियों की सामूहिक अवकाश पर रहने की बात कही है। हालांकि रेंजर ने मनमानी के आरोपों से इनकार करते हुए सुविधा नहीं देने और जेब से तेल भरने की बात को स्वीकार किया है। उन्होंने सफाई दी है कि वन विभाग से ईंधन के मद में कोई पैसा नहीं दिया जाता है। बोकारो के पेटरवार प्रखंड में जंगली हाथियों का वीडियो बनाना एक 45 वर्षीय व्यक्ति को काफी महंगा पड़ गया। वीडियो बनाने के दौरान हाथी भड़क गया और उसे उठाकर पटक दिया। उसकी रीढ़ और गर्दन की हड्डी में चोट लगी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में पेटरवार सीएचसी से बोकारो सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि घटना पेटरवार प्रखंड के उतासारा गाँव के सगर उल्टा की है और घायल व्यक्ति वीरेंद्र महतो अम्बाटोला गाँव का रहने वाला है। वो मजदूरी के लिए दूसरे जगह जा रहा था। 45 जंगली हाथियों का झुंड देखकर वीडियो बनाने लगा। इसी दौरान हाथी उसके पास दौड़ा और उसे उठाकर पटक दिया। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में 45 जंगली हाथियों का झुंड बैठा हुआ था। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों के उत्पात से बचाने के लिए निगरानी में जुट गई है। वहीं वन रक्षी ने बताया कि पिछले 20 दिनों से हाथियों का झुंड मौजूद है। उसे भगाने के लिए पश्चिम बंगाल से हाथी भगाओ दल को बुलाया गया है। हजारीबाग में हाथियों ने उत्पात मचाया हुआ है। जिले के डारू प्रखंड में करीब 30 हाथियों का आतंक पिछले 6 दिनों से लगातार जारी है। पुरनाडीह गांव और उसके आसपास के इलाके में हाथी आतंक मचा रहे हैं। देर रात हाथियों का झुंड गांव में घुस गया। जब तक ग्रामीणों को इसकी भनक लगती, तब तक हाथियों ने खेतों की फसलों को रौंद दिया, आसपास के 4 दीवारों को तोड़ दिया। हाथियों की तबाही से क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। हाथियों ने एक गाय को भी कुचल डाला। अब पालतू जानवर भी हाथियों का शिकार हो रहे हैं, जिससे क्षेत्र के लोग काफी ज्यादा
परेशान हैं। वहीं हाथियों के आने की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मशाल जलाने के साथ लाउड स्पीकर के जरिए हाथियों को भगाने में जुटी रही। बताया जा रहा है कि हाथियों के झुंड में एक गर्भवती हथनी भी है जो जल्द ही बच्चे को जन्म दे सकती है। ऐसे में हाथी भी भागने को तैयार नजर नहीं आ रहे। स्थानीय लोगों ने बताया लगातार हाथियों का आतंक 6 दिनों से बदस्तूर जारी है। दिन में तो ये जंगलों की ओर चले जाते हैं, लेकिन रात होते ही गांव की ओर आ जाते हैं। लगभग 30 हाथियों के आतंक से स्थानीय लोग रतजग्गा करने को मजबूर हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से बोकारो में टूल रूम बनाया जाएगा। जरेडी प्रखंड मुख्यालय से 3.5 किलोमीटर दूर केंदुआडीह के मल्हान टाड़ में लगभग 20 एकड़ में टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया जाएगा। इस सेंटर की स्थापना में करीब 200 से 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए राज्य के उद्योग विभाग को राशि दे दी गई है। वहीं राज्य सरकार ने भी 20 एकड़ जमीन के ट्रांसफर की अधिसूचना जारी कर दी है। टेक्नोलॉजी सेंटर बनने से बेरोजगारों की समस्या दूर होने की संभावना है। वहीं प्रशिक्षित युवा रोजगार भी कर सकेंगे। जैना मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने जमीन हस्तांतरण की अधिसूचना जारी करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री को धन्यवाद किया और इसके लिए भारत सरकार का भी आभार जताया है। उन्होंने कहा कि ये इलाका कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, ऐसे में यहाँ के ग्रामीण युवाओं को इससे काफी लाभ मिलेगा। वहीं भाजपा ने भी इसे भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना बताया है। दरअसल साल 2019 में ही पूरे देश में 20 टूल रूम बनाने की योजना शुरू हुई थी, लेकिन कोरोना की वजह से काम अटका था। जामताड़ा में कथावाचक मोहम्मद फैज लोगों का दिल जीत रहे हैं और उन्हें सुनने के लिए लोगों की भीड़ भी लग रही है। दरअसल जामताड़ा के गांधी मैदान में 3 दिवसीय गौ कथा का आयोजन किया गया। इसमें प्रसिद्ध कथावाचक मोहम्मद फैज खान ने गाय और कन्या पूजन कर कथा की शुरुआत की। इस दौरान हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान फैज खान ने गाय के महत्व पर प्रकाश डाला, साथ ही गाय को पूजनीय बताते हुए गाय की सेवा करने की अपील की। उन्होंने बताया कि पहले गोबर से बने गोईठे को जलाकर खाना पकाया जाता था, जिससे गंभीर बीमारियों की होने की संभावना कम हो जाती थी। गाय के गोबर घरों में रखने से लक्ष्मी का प्रवेश होता है। गौ पालन करने से कई फायदे हैं। वहीं गौ कथा प्रस्तुति के दौरान संगीतमय भजनों की प्रस्तुति पर श्रद्धालु भक्ति में भाव विभोर होकर नाचते झूमते रहे। साथ ही समय समय पर गौ माता के जयकारे के साथ ही गांधी मैदान में भक्तिमय माहौल रहा। समय समय पर गौ माता के जयकारे के साथ गांधी मैदान गूंज उठा। धार्मिक आयोजन हो या कोई भी जश्न हो, आयोजक नचनिया का नाच करवाने से बाज नहीं आ रहे हैं। लगता है जैसे इन्हें अश्लील डांस करवाने का बहाना चाहिए। लोग भी बढ़ चढ़ कर डांस को देखने पहुंच जाते हैं। ऐसे आयोजनों पर रोक तो लगाई गई है, पर सरेआम आए दिन ऐसे अश्लील डांस का आयोजन होता ही रहता है और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। ऐसे ही एक तस्वीर बाढ़ से सामने आई है, जहां मॉल के 1 साल पूरे होने पर अश्लील नाच करवाया गया। मामला बाढ़ थाना के फुलेश्वर पेट्रोल पंप के सामने के मॉल का बताया जा रहा है। इस मॉल के सामने देर रात तक डांसर्स ने ठुमके लगाए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये देखिए, मॉल के बाहर एक मंच बनाया गया है जिस पर 2 नर्तकियां खूब ठुमके लगा रही हैं, लटके झटके दिखा रही हैं। वहीं लोगों की भीड़ जमा है। लोग इस नाच का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। ये पूरा आयोजन नेशनल हाईवे के किनारे हो रहा है। वहीं मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। गोड्डा में बाइक चोरों का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इन चोरों को कानून और पुलिस का तो खौफ ही नहीं है। ये आए दिन चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसे ही एक घटना नगर थाना क्षेत्र के शांति नगर से सामने आई है, जहां घर का सामान दिन दहाड़े 2 चोरों ने चुरा लिया। हालांकि चोरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। ये देखिए कैसे 2 बाइक सवार चोर सुनसान गली में चोरी के इरादे से आते हैं और बाइक से चक्कर लगाने लगते हैं। दोनों चोर बाइक से कई बार आना जाना करते हैं और माहौल का जायजा लेते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों चोर गली में रुक जाते हैं। इसी बीच दूसरा चोर वहां से चला जाता है और पहला चोर दबे पांव बाइक के पास आता है और बाइक का लॉक खोलकर बाइक लेकर फुर्र हो जाता है। मिली जानकारी के मुताबिक बाइक विवेकानंद शुक्ला की थी, जिसे चोर चुरा ले गए। वहीं घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है।
रांची की कचहरी रोड स्थित अटल स्मृति वेंडर मार्केट के बाहर का स्लाइडर गेट एक दुकानदार पर गिर गया। स्लाइडर गिरने से बलराम प्रसाद को गंभीर चोट आई है, जिसके बाद दुकानदार को घायल स्थिति में रिम्स ले जाया गया। 13 नवंबर की इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि दुकानदार अपनी दुकान में जाने के लिए जैसे ही मार्केट में आता है तो उसे गेट के खराब होने का पता चलता है, जिसके बाद दुकानदार वहां से जाने के बजाय गेट के पास खड़ा हो जाता है और गेट को गिरने से बचाने के लिए रस्सी से बांधने लगता है। तभी गेट दुकानदार के ऊपर गिर जाता है। इस घटना को देखकर वहां मौजूद लोग घायल के पास पहुंचते हैं और आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाते हैं। 3 साल पहले वेंडर मार्केट में बना है और 2.5 साल में ही इसकी स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है, जिसे लेकर लोगों में आक्रोश है। जानकारी के अनुसार बाहर का स्लाइडर गेट भी महीनों से खराब था। गेट कभी भी किसी पर भी गिर सकता था। इसकी जानकारी नगर निगम के पदाधिकारियों को 1 महीने पहले ही दे दी गई थी। इसके बावजूद किसी ने टूटे हुए गेट को नहीं बनवाया, जिस कारण ये दर्दनाक हादसा हुआ। बिहार में अवैध हथियार रखना और उसका प्रदर्शन करना अब लोगों का शौक बनता जा रहा है, पर यह शौक काफी खतरनाक साबित हो रहा है। दरअसल पूर्णिया के चंपानगर ओपी के कटहा गांव का एक युवक का हथियार लहराते एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रेड शर्ट पहने ये युवक देसी कट्टे में गोली भर रहा है, वहीं दूसरा युवक उसका वीडियो बना रहा है। ये युवक तमंचे को बार बार लहराता दिखाई दे रहा है। वहीं नीरज के चचेरे बहनोई पंकज यादव ने कहा कि यह वीडियो कुछ दिन पहले का है, जब वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर देसी कट्टा में गोली भर रहा था। 2 दिन पहले नीरज ने उनके सिर पर उसी कट्टे से वार करके उसे घायल कर दिया था और उसका मोबाइल छीन लिया। पीड़ित ने इसकी सूचना चंपानगर ओपी को भी दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि नगर थाना अध्यक्ष मुकेश मिश्रा ने कहा कि नीरज यादव पर 10 दिन पहले भी गोली चलाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। फिलहाल वो फरार है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सिवान से एक दिल दहला देने वाले सड़क हादसे की तस्वीर सामने आई है, जहां भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में 2 लोग स्कॉर्पियो सहित जल गए, तो वहीं एक की सड़क पर गिरने से मौत हो गई। सराय ओपी थाना क्षेत्र की ये घटना है। निजामपुर गांव में अहले सुबह करीब 2 बजे तेज रफ्तार अनियंत्रित स्कॉर्पियो एक बिजली के खंभे से टकरा गई, जिससे स्कॉर्पियो में भीषण आग लग गई। इस घटना में चालक समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना में अब तक केवल एक युवक की शिनाख्त हो पाई है, जबकि बुरी तरह से जल जाने के बाद 2 लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। घटना में मृतक की पहचान गोरियाकोठी थाना क्षेत्र के सरैया गांव निवासी बसंत कुमार के रूप में हुई है। बाकी 2 अन्य मृतकों के शव को जलती कार से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना की जानकारी लोगों को तब हुई जब लोगों की नजर सड़क के किनारे झाड़ी में धू धू कर जलती हुई गाड़ी पर पड़ी। मुंगेर के बरियारपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने 5 लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक शख्स की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल तिलक समारोह था, जिसको लेकर सड़क किनारे टेंट लगाया गया था। सभी समारोह के बाद टेंट में सो रहे थे, तभी सुबह सुबह बेलगाम ट्रक टेंट में घुस आया। ये घटना NH80 के किनारे की है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। जानकारी के अनुसार मृतक के यहाँ तिलक का समारोह था, जिसको लेकर सड़क किनारे टेंट लगाया गया था, जहाँ परिवार और बाहर से आए गेस्ट मौजूद थे। परिवार के कुछ सदस्य टेंट में ही सो रहे थे और तभी अचानक सुबह 5 बजे तेज रफ्तार ट्रक टेंट में जोरदार टक्कर मारते अंदर घुस गए और 5 लोगों को रौंद डाला। इस घटना में 4 लोग जख्मी हो गए और सिकंदर सिंह की मौत हो गई। घटना के बाद 2 घंटे तक ट्रक के अंदर फंसे एक व्यक्ति को काफी कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं घटना के बाद से परिजन सहित ग्रामीणों में आक्रोश है। वे मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम करने पर उतर आए हैं। मध्य प्रदेश में उज्जैन शहर के रेलवे स्टेशन पर बीती रात उस समय हड़कंप मच गया जब प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर खाली खड़ी इंदौर रतलाम बीना पैसेंजर में अचानक आग लग गई। आग लगने से एक बॉगी पूरी तरह जल गई। बताया जा रहा है कि अचानक से ही ट्रेन से धुआं और आग की लपटें निकलती देखी गई। इसे देखते ही मौके पर जीआरपी और आरपीएफ के जवान पहुँच गए और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रेन की एक बॉगी पूरी तरह से जल गई।
आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रेन में आग लग गई है। आग की लपटों को देखकर अफरा तफरी मच गई है। जीआरपी थाना प्रभारी ने बताया कि आग लगने से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि ट्रेन के अन्य डिब्बे तक आग नहीं पहुंची। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी है। गनीमत रही कि हादसे के वक्त ट्रेन पूरी तरह खाली खड़ी थी, जिससे इस अगलगी में कोई भी हताहत नहीं हुआ। वैशाली जिला के देसरी थाना क्षेत्र स्थित हाजीपुर मेहनार मोहद्दीन नगर हाईवे पर नयागंज 28 टोला गांव के निकट एक अनियंत्रित ट्रक के चपेट में आने से 6 बच्चियों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं 4 लोग घायल हैं, जिनका इलाज हाजीपुर सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना उस दौरान घटी जब गांव के लोग भुइया बाबा की पूजा के लिए न्योतन देने के लिए सड़क किनारे पीपल के पेड़ के नीचे पूजा अर्चना कर रहे थे। उसी दौरान एक अनियंत्रित ट्रक ने भीड़ को रौंद दिया। घटना के बाद लोगों का आक्रोश चरम पर था। स्थानीय लोगों की मांग पर खुद वैशाली डीएम और एसपी घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को उचित मुआवजे की बात बताते हुए जरूरी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। तब जाकर मामला शांत हुआ। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना पर गहरी शोक संवेदना जताई है। साथ ही मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा और घायलों के समुचित इलाज की बात कही गई है। साथ ही प्रधानमंत्री ने भी इस मामले में संवेदना जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की। स्थानीय लोगों ने घटना के बाद ट्रक ड्राइवर पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप लगाया है। धनबाद में अवैध कोयले के कारोबार को संगठित रूप से लगातार जारी है और सिस्टम में बैठे लोगों पर ही इसे बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं। वहीं ये भी आरोप है कि इसमें शामिल बड़ी मछलियों पर कार्रवाई नहीं होती, बल्कि गरीब लोग ही इसमें शिकार बनते हैं। बागमारा थाना क्षेत्र के बेनीडी केकेसी मेन साइटिंग में कोयला चोरों के खिलाफ सीआईएसएफ की कार्रवाई में 4 कोयला चोरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया ये जा रहा है कि कोयला चोरों से घिरने के बाद की गई फायरिंग में 30 से अधिक कोयला चोर इसकी चपेट में आ गए हैं। कोयला चोरों की फायरिंग में मौत के बाद इसे छुपाने के प्रयास भी किए गए। वहीं पूरे मामले की जांच के लिए रांची में सीआईडी की टीम मौके पर पहुंचकर तफ्तीश कर रही है। इधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोयला चोरों को गोली मारने को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि वे कोयला चोरी को क्लीन चिट नहीं देंगे, लेकिन जो भी पुलिस अधिकारी इसमें शामिल हैं, उन पर सरकार जरूर कार्रवाई करेगी। कटिहार में बारसोई प्रखंड के शिकारपुर पंचायत स्थित नागर नदी पर बना चचरी पुल मुसीबत बन गया है। इस इलाके से बड़ी संख्या में लोग रोज इसी चचरी पुल को पार करते हुए बिहार से बंगाल और बंगाल से बिहार की दूरी तय करते हैं, लेकिन आजादी के बाद से अब तक किसी ने इस पर पक्का पुल बनाने की कोशिश नहीं की। लोग गुहार लगा लगा कर थक चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके से बड़ी संख्या में लोग रोज इसी चचरी पुल को पार करते हुए बिहार से बंगाल और बंगाल से बिहार की दूरी तय करते हैं। लोग पैदल और बाइक से इस चचरी पुल से गुजरते हैं। इस पुल से जाने के लिए उन्हें 5 से 20 रुपए तक देने पड़ते हैं, मगर लोग भी शायद अब इसे नियति मान चुके हैं। पुल के निर्माण के लिए कई बार प्रशासन से गुहार लगाई जा चुकी है, पर समस्या जस की तस बनी हुई है। हालांकि वर्तमान सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी ने कहा कि लगातार जिला में पुल पुलिया निर्माण का कार्य हो रहा है। ऐसे में बहुत जल्द इन इलाकों में भी नदियों पर पुल पुलिया निर्माण कराया जाएगा। दानापुर के फुलवारी शरीफ में मौर्य विहार कॉलोनी के लोगों ने नमामि गंगे की ओर से बन रहा प्रोजेक्ट का विरोध किया है और काम रोक दिया है। लोगों का कहना है कि ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट पहले नहर के उस पार खगौल नगर परिषद में बनना था, पर उस पार न करके इधर कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के बढ़ने से आसपास में बदबू और कंपन करने वाली मशीनों से घरों में दिक्कत आएगी। उनका कहना है कि पहले तो उन्हें बताया गया कि यहाँ पानी टंकी बनाई जा रही है, जिसके लिए वे तैयार हो गए, लेकिन जब लोगों ने देखा कि यहाँ नमामि गंगे के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तब लोगों ने इसका विरोध शुरू किया और काम रोकने के लिए कहा। वहीं बुडको की ओर से इस प्रोजेक्ट के इंजीनियर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट बन रहा है, जिससे आसपास के लोगों के लिए राहत होगी, पर इन लोगों का कहना है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट से बदबू और कंपन मशीन से आसपास के घर कमजोर हो जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पानी को साफ कर गंगा में प्रवाहित किया जाएगा, जिससे सबकी परेशानी कम हो जाएगी। मुंगेर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर पहाड़ों की गोद में बसा है ऋषि कुंड। इस कुंड का पानी गर्म होता है, इसलिए इसमें स्नान करने के लिए सैलानियों की भीड़ जुटने लगी है। ये ऋषि कुंड हवेली खड़गपुर अनुमंडल क्षेत्र में स्थित है। सर्दी का मौसम आते ही यहाँ मुंगेर के अलावा अन्य कई जिले से सैलानी रोजाना गर्म पानी के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों का आनंद लेने के लिए पहुँचने लगे हैं।
ऋषिकुंड में पहाड़ों के तराई से सालों भर गर्म पानी निकलता है। ये पानी आसपास के इलाके को पार करते हुए बरियातू प्रखंड स्थित गंगा नदी में जाकर प्रवाहित हो जाता है। इस पानी से आसपास के किसान खेत में पटवन का भी काम करते हैं। इसके अलावा ऋषिकुंड का गर्म पानी लोग पीते भी हैं। ऋषिकुंड का गर्म पानी जो कि पहाड़ के तराई से कई प्रकार के वृक्ष के जड़ों को छूते हुए निकलता है, इस कारण इस पानी को पीने से शरीर की कई तरह की बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। गर्म पानी रहने के कारण नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक लोगों की यहाँ काफी ज्यादा भीड़ उमड़ती है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के कारण ऋषिकुंड अव्यवस्थित पड़ा हुआ है। बच्चों के साथ डांस करते इस टीचर को देखिए, जो बच्चों को खेल खेल में पढ़ा रही है और जीवन के सबक भी सिखा रही है। बच्चे भी बड़े ही मजे से टीचर के साथ डांस कर रहे हैं और एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। दरअसल बांका की एक शिक्षिका का डांस करते हुए पढ़ाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बच्चों को अलग ढंग से पढ़ाने वाली टीचर का नाम खुशबू कुमारी है। मध्य विद्यालय कटोरिया की शिक्षिका बच्चों को खेल खेल में पढ़ाती है, जिससे बच्चे आसानी से सीख लेते हैं। खुशबू 10 सालों से स्कूल में पढ़ा रही है और उनके पढ़ाने का तरीका बच्चों को खूब पसंद आ रहा है। सरकारी स्कूलों में चहक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें डांस और संगीत के जरिए बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। इस प्रोग्राम के शुरू होने के बाद खुशबू कुमारी की पढ़ाने का तरीका चर्चित हो गया है। स्कूल में आने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है। बच्चों के पेरेंट्स भी इस बदलाव से काफी खुश नजर आ रहे हैं। तुम भी कुछ कहो, तुम भी कुछ करो, खड़ी हो क्यों गुमसुम। एक तरफ जहां सरकार किसानों की आय दोगुनी करने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में किसानों को खाद तक नहीं मिल पाता है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब किसानों को खाद के लिए लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद ये व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पा रही है। कैमूर जिले के रामगढ़ बिस्कोमान भवन केंद्र पर किसान सुबह 4 बजे से खाद लेने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। लाइन में लगे हुए बहुत सारे लोग विकलांग और बीमार हैं, लेकिन उन्हें अभी तक खाद नहीं मिल पाया है, जिससे वह काफी नाराज दिख रहे हैं। स्थानीय किसानों ने बातचीत के दौरान बताया कि वे लोग सुबह से ही लाइन में लगे हैं, जिसके बाद भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा है। खाद के लिए किसानों को धक्का मुक्की का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन की व्यवस्था भी यहाँ नाकाफी दिखी। वहीं आरोप है कि कुछ लोग लाइन में लगकर गुंडागर्दी भी करते हैं। बंगाल की सीमा पर कसमार प्रखंड के हीसिम पहाड़ की तलहटी में बसा आदिवासी बहुल चौड़ा गांव इन दिनों गेंदा फूल की खुशबू बिखेर रहा है। इस गांव के कई आदिवासी युवाओं ने गेंदा के फूलों की खेती को आमदनी के एक नए स्रोत के रूप में विकसित किया है। युवाओं का मानना है कि सब्जी की खेती से अधिक मुनाफा उन्हें गेंदा के फूल की खेती में हो रहा है। चौड़ा गांव के मुरहुल सूदी पंचायत का एक सुदूरवर्ती गांव है। करीब 5 साल पहले गांव के मात्र एक युवक लगनू किस्कू ने इसकी खेती शुरू की थी। आज गाँव के कई युवा अपनी जमीन पर लगभग 3 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में गेंदा के फूल की खेती कर रहे हैं और दूसरे गाँव के लोग इसकी खेती देखने पहुँचते हैं। किसानों ने बताया कि साल में 2 बार गेंदा के फूलों की खेती होती है। जुलाई अगस्त में लगाए गए पौधे से दिसंबर महीने तक फूल निकलते हैं, जबकि जनवरी में लगाए गए पौधे से मई जून तक फूल प्राप्त होते हैं। जितने भी फूल तैयार होते हैं उसे माला बनाकर रामगढ़ के कूजू में व्यापारियों को ले जाकर बेच दिया जाता है। इससे उन्हें अच्छा मुनाफा होता है।